नवराजनीति देख रहे हैं आप। उत्तरी पूर्वी दिल्ली का दयालपुर थाने के अंदर आने वाला मुस्तफ़ाबाद एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है एक बाइक को लेकर खड़ा हुआ विवाद। एक पक्ष का आरोप है कि एक बाइक खड़ी हुई थी कि वहाँ पर वो शख्स जब उस बाइक को देखने गया तो सामने वाले पक्ष ने उसके ऊपर हमला बोल दिया। वहीं दूसरा जो पक्ष है उनका कहना ये है कि बाइक जो है वो हमारे घर के सामने अक्सर खड़ी करते हैं और हमसे गाली गलौज की गई। उसके बाद जो है झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों में आपस में मारपीट हुई है। दोनों पक्ष से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ हुआ और किस तरीके की जो घटना है उससे किस तरीके का जो है इलाके में माहौल है। आपका कौन है, क्या रिश्ता? ये मेरा भतीजा है। अच्छा। ये घर के सामने गाड़ी खड़ी हुई थी, इन्होंने की गाड़ी हटाओ भाई। तो और इनकी सैलून की जो दुकान है ना वो गली पल्ली पार है और गाड़ी उनने कम से कम खड़ी करी है बहुत दूर आके हमारे घर के सामने। हमने की गाड़ी हटा भाई। सैलून की दुकान जो है जिनसे लड़ाई हुई उनकी है? हाँ उनकी है। ठीक है। अब उन्होंने गाड़ी वहाँ से सैलून की दुकान की बजाय हमारे घर के सामने खड़ी कर रखी है। हमने की गाड़ी हटाओ, तो गाड़ी हटाने के चक्कर में इन्हें मना करा है ना कि गाड़ी यहीं लगेगी, तो उन्होंने मना करा। तो वो 4-5 लड़के अपनी दुकान में जो इतने कारीगर थे सारे ले आया, चाकू थे भी, ब्लेड भी थे, उस तरह भी थे और डंडे फंडे सभी है उनके, मतलब सारे कारीगर आए और वो इस पर चिपट पड़े मारने। वो तो गली वालों ने बचाया, वरना तो मार देते वो जान से। मतलब ये इनका मामला हुआ था। किस टाइम की है? ये 8 बजे की बात है, 8 बजे हुआ है। अभी तक क्या पुलिस ने किसी को पकड़ा, क्या गिरफ्तारी? पुलिस वाले अभी 2 जने को लाए और बाकी पता नहीं, बाकी फरार हैं उनके साथ के। हमलावर कितने थे टोटल? वो ये 5-6 जन ही थे। 5-6 जन। 5-6 जन थे। आप सभी को जानते हो? हाँ जानते हैं, 1-2 को जानते हैं जो उनके सारे लड़के सैलून पे काम करते हैं। सारे सैलून के कारीगरी हैं उनके। हाँ। आपका जो ये भतीजा है इसकी क्या नाम है, कितनी उम्र? इसका नाम आसिक अली नाम है। इसका 30 साल का एज है इसकी। क्या काम करते हैं? ये कबाड़े का काम करते हैं, वहीं रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? एड्रेस? मैं गली नंबर 16 में रहता हूँ जी, 88A गली नंबर 16 ओल्ड मुस्तफाबाद। थाना कौन सा लगता है? थाना गोकुलपुरी, दयालपुर लगता है सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। आपका अरशद से क्या रिश्ता है? मेरा बेटा है ये। अच्छा जी, क्या हुआ था शाहिद भाई? सर इन्होंने जो है फ़ोन करा, मतलब घरवाली ने, कि अरशद को मार रहे हैं चाकू से और जो है जल्दी आ जाओ तुम। मैं दिलशाद मस्जिद पे था, मैं वहाँ से पैदल भाग के आया। तो क्या हुआ कि ये मैं और मोहल्ले पड़ोस वालों से पूछ रहा कि अरशद को मार दिया, गली में ही है। मैं कौन है? मैंने वहाँ को खोखा है पान का, तो उससे पूछा, कह रहा भाई गली में ही है। तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मगर बेटा क्या बात हुई थी? अरे मोहल्ले पड़ोस की बात है, क्या बात हुई थी नहीं तो बताओ। कह ला बहन चो तो तुम नज़रों में हो, हमारी 1.5 साल से यहाँ शिफ्ट हो और तुम्हें तो हम देखेंगे। इन्हें कैसे बचाएगा तू? अब तो ये बचने के ही नहीं है। तुम्हारे दोनों बेटे मारे। ये सर मैं नाम तो जानता नहीं, पर लेकिन मैं शक्ल से पहचानता हूँ। अच्छा, ये हमलावर क्या काम करते हैं? पता नहीं जी, क्या करते तो ऐसे गलियों में घूमते रहते हैं हर वक्त जो है ना, मतलब ये समझ लो अभी भी जो है ना उनकी किसी की एमएलसी हुई है नहीं हुई है, क्या हुआ नहीं हुआ। कह रहा तुम्हें तो ऐसे फंसवाएंगे, पहले तो ब्लेड मार रहे, कह रहा तुम्हें ऐसे फंसवाएंगे, तुम याद करोगे, हम तो हमारा तो रोज़ का काम ही यही है। मैं कह रहा बेटा कोई बात नहीं, ये काम ठीक नहीं है। कह लगा इसे पकड़ो, ये उसका बाप है, बहन के लड़को मुझे अंदर खींच लिए। हाँ जी, अब शब्द बोला। ये मैं दूसरी टी-शर्ट पहन के आऊँ पुलिस वालों के सामने, पुलिस PCR में मैं थाने गया था। अब वो जो है अभी भी यहाँ थाने में जो है 2-3 देख रहे, कह लगा कर लो जो करना है, बचोगे थोड़ा, ऐसे धमकी है उनकी अभी भी। तो हमें तो ये डर है जी, मेरे 2 बच्चे हैं, काम धंधे वाले हैं, आके कभी भी हमला कर दे तो कुछ पता तो नहीं है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? भाई हम तो कार्रवाई चाहते हैं जी इसमें। बस हम ये चाहते हैं, हम पूरी जांच करके और खूब इसकी जांच कर लो, मेरे बेटे का चाकू से हमला करा है। मेरा नाम अरशद है। क्या हुआ था अरशद? मैं अपने सैलून में काम कर रहा था। मेरा मुस्तफाबाद में एक सैलून है, तो मैं जैसे कटिंग कर रहा था तो उनमें से एक बंदा आता है, गाली गलौज करता है कि बाइक किसी खड़ी है, क्या है, बाहर किसी की बाइक खड़ी होगी। तो हम देखने गए, क्या पता हमारे क्लाइंट की बाइक हो, तो हम बाइक हटाने के लिए गए थे। तो आज ना हमारे रोड पे ना बाज़ार लगता है, पटरी मार्केट लगती है। तो जैसे मार्केट में बाज़ार में किसी ने बाइक खड़ी कर दी होगी, तो मेरा छोटा भाई देखने गया बाइक, तो उन्होंने पहले तो उसको मारा, फिर मैं उसको छुड़ाने गया तो फिर मेरे को ही मारने लगे वो। तो फिर उन्होंने मेरे को ब्लेड वगैरह मारे, पता नहीं चाकू मारे उन्होंने मेरे। तो उसके बाद फिर मैं तो आ गया, मैंने अपनी दुकान का शटर वटर डाउन कर दिया। ये दिखाना, चाकू चाकू वगैरह मार रखे, कमर पे, हाथों पे, पूरे बैक पे भी चाकू मार रखे हैं। उसके बाद फिर मेरे पापा आ गए थे, वो बाहर से आ रहे थे, तो उनको भी उन्होंने पकड़े खींच लिया अपनी साइड। तो उनमें भी उन्होंने बजाने लगा, ये बाहर गए हुए थे किसी काम से। कितने चाकू लगे? आपकी कहाँ पर है? ये मेरी मुस्तफाबाद में 25 फुट पे है। एड्रेस गली नंबर कितनी है? गली नंबर 2 पे। गली नंबर 2 जी। कितने बजे की घटना है ये तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास की घटना है। हमलावर कितने थे? वो तकरीबन मेरे हिसाब से 6-7 जने थे और खूब हैवी थे, मेरे से डबल ट्रिपल, और सबने ड्रिंक कर रखी थी A to Z। पूरा एरिया वो मान लो इस टाइम नशेड़े हो रखा है। तो क्या कारण था हमला करने का?
बस बताया तो आपको, हम तो सिर्फ काम कर रहे थे भाई, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं रहती काम करने के लिए। मेरे खुद के 2-2 सैलून हैं, तो अब मेरे को 2-2 सैलून कवर करने पड़ते हैं। सुबह से शाम तक हम काम करते रहते हैं, हमें लंच करने तक का फुर्सत नहीं रहती, और स्पेशल संडे वाले दिन तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं रहती। अब वो ड्रिंक करे हुए बंदे आ गए सैलून में, इस तरह मिसबिहेव कर रहे थे, फिर हम बाहर जाकर देख रहे हैं तो उन्होंने पकड़ के छोटे वाले भाई को मारा, फिर मेरे को मारा, और फिर पता नहीं हथियार से हम पे हमला कर रहे हैं। थाना कौन सा लगता है? दयालपुर। तो साफ तौर पर आपने सुना दोनों पक्ष की बात, जिसमें एक पक्ष का ये आरोप है कि हमें टारगेट करके जो है वो मारा गया है, तो वहीं दूसरे पक्ष का साफ तौर पर ये कहना है कि हम पे जो है, जो जिस शख्स का सैलून है उसने जो है प्लानिंग करके मारा है। फ़िलहाल पुलिस पूरे मामले की जो है तफ्तीश कर रही है, देखना होगा कि इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। और पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से जो दयालपुर थाने के अंदर आने वाला मुस्तफ़ाबाद है वो सुर्खियों में है। मुस्तफ़ाबाद में आए दिन इस तरीके की घटना जो है वो हो रही हैं, और क्राइम जो है वो बेहद पनप रहा है। आखिर कब तक मुस्तफ़ाबाद का जो क्राइम है वो इस तरीके से पनपेगा, और वहाँ के लोगों को कब जाकर राहत की सांस मिलेगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नव राजनीति। धन्यवाद।